वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट, जहां मिलता है आपको अकाउंट्स और टैक्सेशन का स्टेप बाय स्टेप पूरा नॉलेज। आज का जो हमारा ऑनलाइन सेशन है वो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस पे। इसके पहले हमने जो वीडियो डाले थे वो था लेजर पोस्टिंग और लेजर बैलेंसिंग पे। यानी मैंने आपको जो अकाउंटिंग की 5 प्रोसेस बताया था, पहली जर्नलाइजिंग, सेकंड लेजर पोस्टिंग, थर्ड लेजर बैलेंसिंग, उसके बाद जो चौथी है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये रहेगा। इसके बाद जो रहेगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, वो रहेंगी 5th स्टेप अकाउंटिंग की। तो आइए इसे देखते हैं। इन दिस सेशन you will be able to understand preparation of trial balance। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आप अपना नॉलेज बढ़ा सकें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है। A trial balance is a listing or statement of the balances on all the accounts of a business unit, with debit balance in one column and credit balance in the other, and totals of both sides must be equal। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा लिस्टिंग या स्टेटमेंट होता है उन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस का जो एज ऑन डेट बिजनेस में रिसीवेबल या पेएबल रहते हैं, या अगर एसेट हैं तो उसमें जो वैल्यू रहेंगी वो। इसका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा सेम रहेगा। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज रहेगा इसका। इसमें देखिए, जैसे हमने, आपको ध्यान होगा अगर आपने हमारा पुराना सेशन जो देखे थे लेजर पोस्टिंग और लेजर बैलेंसिंग का, जैसे मैंने आपको उसमें एग्जांपल के लिए किसी XYZ कस्टमर का या XYZ सप्लायर का मैंने जो आपको बताया था कि उसमें जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा, यानी लेजर बैलेंसिंग करने के बाद जो बैलेंस रहेगा, अगर वो डेबिट साइड में शो हो रहा है तो मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, और अगर वो क्रेडिट साइड में हो रहा है तो वो डेबिट बैलेंस है। तो वो बैलेंस जिस जिस अकाउंट में रहेगा एज ऑन डेट बिजनेस में, उसके बेस पे, यानी जो अकाउंट नील हो गए उनका नहीं, जिसमें कुछ ना कुछ बैलेंस है, अब वो जो डेबिट है क्रेडिट है उस बेस पे उसको शिफ्ट करना पड़ेगा हमको ट्रायल बैलेंस में। आपकी जानकारी के लिए मैं फिर रिपीट कर दूं कि ट्रायल बैलेंस भी हमको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में नहीं बनाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर बना देता है कि जिस अकाउंट में जितना बैलेंस है वो हिसाब से ट्रायल बैलेंस में उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। लेकिन आपको टोटली, अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करोगे तो आप लाइक हैंडीकैप हो जाओगे कि आपको अकाउंटिंग की कंसेप्ट ही समझ में नहीं आएंगी कि कैसा आगे हमको काम करना है। अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अलावा अपने मन में ही किसी सिचुएशन को लेके, किसी ट्रांजैक्शन को लेके, या कोई एक व्यवहार आप करने वाले हो बिजनेस में, फाइनेंशियल इफेक्ट दे रहे हो, तो उसमें उसका इफेक्ट क्या जाएगा ये आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आप टोटली फॉलो कर रहे हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, जिसमें आप सिर्फ एक डेटा एंट्री का काम करते हो, दैट्स इट, और कोई लॉजिक आप नहीं लगाते हो। उसके बाद डायरेक्ट आप रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करते हो और बस प्रिंट दे देते हो या उसके बेस पे डिसीजन लेते हो। इसलिए आपको समझना जरूरी है कि आपकी हर एंट्री जो आप कर रहे हो उसमें बैलेंसेस पे क्या फर्क पड़ रहा है, और उसके बेस पे ट्रायल बैलेंस कैसा बनेगा और देन फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेंगे। उसमें ही आप वो सब फॉलो करने के बाद ही एक खुद को एक्सपर्ट अकाउंटेंट बना सकोगे। तो देखिए, वो जो बैलेंसेस रहेंगे वो कौन से बैलेंसेस किस साइड रिफ्लेक्ट करेंगे वो देखिए। फॉर्मेट एंड कंटेंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या रहेगा? फॉर्मेट और कंटेंट। फॉर्मेट रहेगा डेबिट बैलेंस, उसका अमाउंट बैलेंसेस मतलब लेजर रहेंगे, वो लेजर्स जिनका बैलेंस डेबिट है, और क्रेडिट साइड में रहेंगे वो लेजर्स जिनका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। अब देखिए डेबिट बैलेंस में क्या आएगा, ये अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से ही रहेगा। जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट जो रहते हैं, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, उनके रूल के हिसाब से जो अकाउंट जैसा बैलेंस शो करता है उस हिसाब से ही यहाँ पे डेबिट बैलेंसेस आएंगे। इंक्लूड्स, यानी डेबिट बैलेंस इंक्लूड्स क्या आएगा? एसेट्स। एसेट्स का जितने भी टाइप की एसेट्स रहेंगी उनका बैलेंस डेबिट रहता है। एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंसेस डेबिट,
या लॉसेस डेबिट होते हैं इसलिए उनका बैलेंस डेबिट रहेगा। देन सस्पेंस अकाउंट, देखिए सस्पेंस अकाउंट आपको दोनों साइड मिल जाएगा, वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, इसलिए हमने सस्पेंस अकाउंट को दोनों साइड रखे हुए हैं। देन परचेस, परचेस यानी ये मेरा गुड्स आया मेरे पास तो डेबिट होता है इसलिए डेबिट। ड्रॉविंग, ड्रॉविंग डेबिट रहेगा क्योंकि ड्रॉविंग ये होता है कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्रेडिट साइड में है इसलिए ड्रॉविंग डेबिट साइड में रहेगा क्योंकि ये कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है। देन रिसीवेबल इनकम, देखिए इनकम हमेशा क्रेडिट रहती है, इनकम क्रेडिट रहेंगी, लेकिन वो इनकम जो मिलना बाकी है, अगर मिल गई रहती तो वो मेरे कैश में इंक्लूड हो गई रहती या मेरे बैंक में इंक्लूड हो गई रहती, एसेट्स हो जाती। सेम वैसा ही एसेट्स में राइट टू रिसीव भी आएगा, तो रिसीवेबल इनकम ये मेरी राइट टू रिसीव है इसलिए ये मेरे डेबिट में रहेंगी। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चे जो करना मेरे लिए जरूरी नहीं था इस पीरियड में लेकिन मैंने वो कर दिया है फ्यूचर डेट के लिए, लाइक इंश्योरेंस रहता है या कोई रेंट रहता है जो आपने एडवांस में पे करके रखे हो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ या फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स या जो भी पीरियड होगा, तो ये भी मेरा राइट टू रिसीव है, कभी भी मैं वो वापस मांग सकता हूँ जिसको मैंने दिया था वो चीज़, तो इसलिए वो भी मेरा एसेट है इसलिए वो डेबिट साइड में है ट्रायल बैलेंस के। अब क्रेडिट साइड देखिए, इंक्लूड्स लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जो कि देना है, लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। इनकम, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से ऑल इनकम एंड गेन्स मस्ट बी क्रेडिटेड इसलिए क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखिए वो डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है इसलिए वो दोनों साइड है। सेल्स, जब गुड्स हम बेचते हैं तो गुड्स को क्रेडिट करते हैं तो सेल्स क्रेडिट रहेगा। कैपिटल अकाउंट हमारी लाइबिलिटी है बिजनेस की इसलिए वो क्रेडिट रहेगा। पेएबल एक्सपेंसेस, पेएबल एक्सपेंसेस वो खर्चे जो मैंने अभी तक किए ही नहीं है, देखिए सिर्फ एक्सपेंस था तो वो था डेबिट, लेकिन पेएबल एक्सपेंसेस हो रहा है क्रेडिट क्योंकि ये एक्सपेंसेस मैंने किया ही नहीं है, इसका मतलब है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। सेम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम जिसके लिए मैंने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया है या वो फैसिलिटी या वो जो भी रीज़न था मेरे इनकम का वो मेरे तरफ से नहीं हुआ है, सिर्फ मेरे को वो एडवांस में मिल चुकी है इनकम, तो वो भी मेरी लाइबिलिटी रहेंगी क्योंकि जिसने मुझे वो इनकम दिया था ना वो कभी भी वापस मांग सकता है, इसलिए वो मेरी लाइबिलिटी रहेंगी, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रहेंगी। ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, और रिजर्व्स जो भी रहेंगे, जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, किसी भी टाइप का डेप्रिसिएशन रिजर्व, किसी भी टाइप का रिजर्व हमेशा क्रेडिट रहता है इसलिए वो क्रेडिट साइड में है। अब आपको इसमें ये जो सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन थी कि इसमें क्या क्या डेबिट और क्या क्या क्रेडिट होगा इससे आपको क्लियरली नहीं समझाऊंगा, तो इसलिए जितने भी एक नॉर्मल बिजनेस में अकाउंट्स हेड रह सकते हैं जिनमें बैलेंसेस रहेगा तो वो हमने पूरे यहाँ पे मेंशन किए हैं एग्जाम्पल्स के लिए, वो पढ़ने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि डेबिट साइड में ज़्यादा लिस्ट लंबी है और क्रेडिट साइड में कम है, तो इसलिए हम पहले क्रेडिट साइड देख लेते हैं। फिर से एक बार दोहरा लीजिए कि क्रेडिट साइड में मुझे देखना है कि मेरी लाइबिलिटीज़ के जो लेजर रहेंगे, इनकम के जो रहेंगे, सस्पेंस अकाउंट, सेल्स, कैपिटल अकाउंट, पेएबल एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और ऑल टाइप्स के रिजर्व ये मिलना चाहिए। देखिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये क्रेडिट साइड में रहेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक डेबिट में जो रहेगा, जो स्टॉक रहेगा वो ओपनिंग स्टॉक रहेगा और क्रेडिट साइड में जो रहेगा वो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ट्रायल बैलेंस के। अब देखिए कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी, सेल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए ऊपर। परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, देखिए अगर मेरा परचेस मेरे डेबिट साइड में है तो परचेस रिटर्न मेरे क्रेडिट साइड में ही रहेगा। सन्ड्री क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है इसलिए इस साइड है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन मेरी लाइबिलिटी है। लोन टेकन मेरी लाइबिलिटी। एडवांस रिसीव्ड, जो एडवांस मुझे रिसीव हुआ है वो मेरा नहीं हो गया, वो मुझे किसी को लौटाना पड़ेगा आगे के डेट में। सेम डिपॉजिट रिसीव्ड, एडवांस रिसीव या डिपॉजिट रिसीव एक ही बात है, हो सकता है वो हैंड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो या किसी और प्रकार का एडवांस हो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ ये मेरी इनकम है इसलिए वो क्रेडिट है। बेड डेट रिकवर्ड,
बेड डेट्स यानी वो पैसा जो मेरे डेटर्स ने डुबा दिया था, वो मैंने एक जमाने में एक्सपेंस यानी लॉस बुक कर लिया था, वो डेबिट साइड में था। तो अगर उसमें से कुछ रिकवरी होती है तो वो मेरी इनकम मानी जाएंगी, इसलिए क्रेडिट साइड में। कमीशन और इंसेंटिव रिसीव्ड, रेंट ऑन प्रीमाइसेस सबलेट, मैंने कोई अपना प्रीमाइसेस का कोई पोर्शन रेंट पे दिया हुआ है, उसका जो रेंट मुझे मिला वो मेरी इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, अगर मुझे मेरे सप्लायर्स से डिस्काउंट मिलता है तो वो मेरे लिए इनकम है। रेंट डिफरेंस टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का कोई जो इनवाइस है, मेरा परचेज जो इनवाइस है उसमें रेट डिफरेंस काटने के बाद जो अमाउंट कम होता है वो रेट डिफरेंस का अमाउंट मेरे लिए काइंड ऑफ इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट। फ्री गिफ्ट या इंसेंटिव रिसीव्ड, कई बार परचेज पे किसी न किसी टाइप का एक गुड्स यानी थिंग हो सकता है किसी एसेट के फॉर्म में, लाइक वॉच, लैपटॉप, व्हीकल या गोल्ड कॉइन्स, जो भी गिफ्ट या इंसेंटिव मिलता है वो भी काइंड ऑफ मेरी इनकम है, इसलिए क्रेडिट। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है शेयर्स में, उस पर जो डिविडेंड मिला वो मेरी इनकम है। रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, सेम, कि अगर मैंने पूरा का पूरा कोई शॉप या प्रीमाइसेस रेंट पे दिया हुआ है, वो जो रेंट मुझे मिल रहा है वो मेरी इनकम है। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल मेरी लाइबिलिटी है, इसलिए इस साइड है। अनपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑलरेडी हमने देख लिया कि जो अनपेड एक्सपेंसेस हैं वो लाइबिलिटी हैं और इसलिए वो क्रेडिट साइड में रहेंगे ट्रायल बैलेंस के। जनरल रिजर्व, हर प्रकार का रिजर्व रिजर्व क्रेडिट रहेगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स यानी आरडीडी, अब जो मेरे ऐसे डेटर जो पैसे डुबा सकते हैं उनके लिए जो मैंने रिजर्व करके रखा है कि बिजनेस की तैयारी रहे कि कल को ये पैसा डूब जाए तो कोई उससे मुझे ऐसा कोई विशेष फर्क ना पड़े, इसलिए मैं ऑलरेडी एक रिजर्व बना के चल रहा हूँ कि अगर डेटर्स ने पैसा नहीं दिया तो ये मैं रिजर्व बना के छोड़ दे रहा हूँ, तो इसलिए ये भी क्रेडिट रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, लोन दिया हमने किसी को, उस पर इंटरेस्ट मिला, वो हमारी इनकम है, इसलिए इस साइड में है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, यानी मैंने कोई फिक्स एसेट बेचा, उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ, या कोई मैंने इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर इन्वेस्टमेंट किया था, वो मैंने शेयर सोल्ड किया, उस पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो जो मैंने बुक किया वो भी मेरी इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में है। अब ये लिस्ट में और चीजें रहेंगी, ईटीसी एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी एंड इनकम डिपेंड्स एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस, हमने एक ये मोटा मोटी जितने भी हेड रह सकते हैं इनकम के वो इस साइड में, और लाइबिलिटी के वो इस क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के शो किए हैं एग्जांपल। लेकिन इसके अलावा भी किसी और टाइप की इनकम रह सकती है, लाइक अगर कोई प्रोफेशनल यानी कोई एक बिजनेसमैन है जो किसी और प्रोफेशन का भी नॉलेज रखता है और वो कुछ प्रोफेशनल फीस अर्न करता है, तो वो भी उसके इस ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इनकम साइड में कि प्रोफेशनल फी रिसीव्ड। इसलिए ये डिपेंड करेगा कि आपका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है और एक्टिविटीज किस टाइप की आपकी हो रही है। अब देखिए क्रेडिट साइड क्या पूरा हो गया हमारा। अब हम देखते हैं डेबिट साइड को। डेबिट साइड में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या आएगा। इसमें रहेगा एसेट्स, इसमें ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड रहेगा। एक्सपेंसेस या लॉसेस, सस्पेंस अकाउंट, परचेस, ड्राविंग, रिसीवेबल इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी एसेट्स रहेंगी, सस्पेंस रहेगा और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेंगे। ओपनिंग स्टॉक मेरी एसेट है, वो रहेगा डेबिट साइड में। ड्राविंग मैंने पहले ही बता दिया, अगर मेरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो ड्राविंग मेरा कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, इसलिए उसे डेबिट किया जाएगा। परचेस, गुड्स में खरीद रहा हूँ, परचेसेस डेबिट साइड में रहेगा। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, सेल अगर क्रेडिट है तो सेल रिटर्न अगर होता है या रिटर्न इनवर्ड जिसे बोलते हैं सेम ही बात है, तो वो डेबिट किया जाएगा। कैश इन हैंड मेरी एसेट है इसलिए डेबिट। पीटी कैश या इम्प्रेस, इम्प्रेस थोड़ी बड़ी कंसेप्ट है और पीटी कैश यानी नॉर्मल जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए रखते हैं, तो ये भी मेरी करंट एसेट है इसलिए डेबिट। बैंक बैलेंस मेरी करंट एसेट है, डेबिट। डिपॉजिट विथ एक्स वाई जेड या लोन गिवन, किसी एक्स वाई जेड यानी कोई भी एक पार्टी का नाम हो सकता है, किसी फर्म का नाम हो सकता है, उसको दिया हुआ डिपॉजिट मेरे लिए मेरी करंट एसेट है, जब भी मैं उसे मांग सकता हूँ। सन्ड्री डेटर्स मेरी करंट एसेट है,
कि उनसे जो पैसा आने वाला है विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर मुझे मिल जाएगा। मोटर कार मेरी फिक्स एसेट, व्हीकल अकाउंट वही बात हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट या प्रीमाइसेस बोल दीजिए या शॉप उसे बोल दीजिए एज पर बिजनेस। गुडविल या कॉपीराइट ये मेरी इंटेंजिबल रियल एसेट है जो कि डेबिट साइड में रहेंगी ट्रायल बैलेंस के। लाइव स्टॉक यानी मेरे बिजनेस में अगर कुछ ऐसे मेरा कोई ऐसा बिजनेस है लाइक मिल्क की डेयरी वगैरह का और उसमें मेरे पास लाइव स्टॉक है यानी कुछ काऊ वगैरह हैं, तो वो जो रहता है जो लाइव स्टॉक का मतलब रहेगा कि आपके बिजनेस में जो एनिमल्स आप एक्वायर करके रखे हो बिजनेस के लिए, तो वो आएगा अंडर द हेड लाइव स्टॉक में। तो वो भी एक एसेट है हमारी। टाइपराइटर एसेट रहेंगी। कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स ये भी हमारी एसेट रहेंगी। हाँ, कंप्यूटर एंड प्रिंटर ये एसेट रहेंगी। शेयर इन्वेस्टमेंट्स, शेयर इन्वेस्टमेंट शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किए, ये भी हमारी एसेट है इन्वेस्टमेंट। व्हीकल्स ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम। फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट्स हो गई। ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम बात हो गई। गुडविल हमने ऊपर देख लिए। पेटेंट राइट्स एसेट, ट्रेडमार्क सेम एसेट्स हो गई। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट एसेट हो गई। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। अब जो भी लॉस होता है फिक्स एसेट पे वो डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से जो भी लॉस होता है बिजनेस में उसको डेबिट किया जाता है, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं इसलिए। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट बैलेंस शो करती है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। बिल्स रिसीवेबल जो मिलने वाले हैं, हमारा राइट टू रिसीव हैं, तो वो डेबिट रहेगा। अब यहाँ से चालू हो जाएंगे एक्सपेंसेस जिनका ऑलवेज बैलेंस डेबिट रहेगा। तो पोस्टेज एंड कैरियर यानी पोस्टेज एंड कुरियर चार्जेस डेबिट। बिल्डिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस डेबिट। वेजेस डेबिट रहेंगे। कन्वेंस डेबिट रहेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेड करते हैं वो डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस भी डेबिट रहेगा, क्योंकि ये राइट टू रिसीव रहेगा हमारा कि हम नॉर्मली जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम रहता है वो नेक्स्ट फ्यूचर पीरियड के लिए ही रहता है, तो वो ऑलवेज डेबिट रहेगा। सन्ड्री और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी नॉर्मल डे टू डे जो बिजनेस के ऑपरेशन है उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चे हुए वो। इंटरेस्ट पेड, समझिए हमने कोई लोन लिए थे उस पर इंटरेस्ट पे किए, वो एक्सपेंस है। ऑडिट फी या अकाउंटिंग चार्जेस जो हम पे करते हैं वो एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। कैरियज आउटवर्ड या इनवर्ड यानी माल लाने ले जाने के लिए जो हम भाड़ा पे करते हैं वो एक्सपेंसेस बुक जो हम करते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो बिल बुक वगैरह प्रिंट करते हैं हम बिजनेस के लिए, वो जो खर्चे रहेंगे उनका बैलेंस डेबिट रहेगा। व्हीकल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डेबिट रहेगा। सैलरी एक्सपेंस डेबिट। सैलरी पेड इन एडवांस, अगर कोई सैलरी किसी स्टाफ को हमने सैलरी एडवांस में पे किए हैं तो वो भी हमारा राइट टू रिसीव रहेगा। अगर वो बंदा जॉब छोड़ के जाता है बीच में ही तो वो सैलरी मांगना हमारा राइट रहेगा। या इवन वो कंटिन्यू भी करता है तो नेक्स्ट पीरियड में हम उसको सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि हमारा राइट रहेगा कि ये सैलरी हम उससे एडजस्ट करें जो फ्यूचर पीरियड का सर्विस वो दे रहे हैं, जो उसने प्रेजेंट में हमसे फ्यूचर की सैलरी ले लिया था वो पीरियड की। रॉयल्टी पेड, अगर हम रॉयल्टी पेड करते हैं किसी को वो एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक में से हमने ओवरड्राफ्ट उठाए उस पर दिया गया इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस शो करता है। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कि हमने जो भी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस किए थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो। पेट्रोल एक्सपेंसेस खर्चा है। डेप्रिसिएशन ये खर्चा रहता है, वो क्यों खर्चे में कंसिडर किया जाता है इसके लिए हमारा एक सेपरेट वीडियो है जो हमने कुछ ही दिन पहले रिसेंटली अपलोड किए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो कि डेप्रिसिएशन को क्यों एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है। तो वो एक एक्सपेंस है इसलिए डेबिट बैलेंस शो करेगा वो। बेड डेट्स हमारा बिजनेस का लॉस है, नुकसान है, तो वो भी डेबिट बैलेंस शो करता है इसलिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रहेगा। एडवर्टाइजमेंट्स या साइन बोर्ड बॉट ये जो भी हैं ये भी एडवर्टाइजमेंट डेबिट बैलेंस शो करेगा। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, हर टाइप के एक्सपेंसेस आप देखेंगे जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस,
फ्यूल चार्जेस, कन्वेंस चार्जेस, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट पेड, ये भी खर्चा है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, रिफ्रेशमेंट चार्जेस, रिफ्रेशमेंट चार्जेस यानी स्टाफ के लिए या कोई जो विजिटर्स आते हैं, सप्लायर्स या कस्टमर, उनके लिए जो भी हम चाय नाश्ते का इंतजाम जो करते हैं उसे रिफ्रेशमेंट चार्जेस बोलते हैं। कमीशन और इंसेंटिव पेड, किसी को हमने कमीशन दिया या इंसेंटिव दिया वो खर्चा। डोनेशन टू चैरिटी किया वो हमारा डेबिट बैलेंस शो करेगा। डिस्काउंट एंड सेटलमेंट किसी को दे रहे हैं तो वो हमारा खर्चा है। कैश एंड अदर विड्रॉवल, अगर कैश एंड अदर विड्रॉवल ये करेंगे बिजनेस के ओनर यानी प्रोपराइटर, तो कैपिटल अकाउंट का कॉन्ट्रा अकाउंट होने के कारण ये कैश एंड अदर विड्रॉवल काइंड ऑफ ड्राविंग रहेंगी। ये LIC प्रीमियम पेड, ड्राविंग बाय ओनर। देखिए LIC प्रीमियम जो पेड करता है ओनर वो खुद के लिए करता है तो वो भी ड्राविंग रहेंगी, इसलिए डेबिट रहेंगी। इंपोर्ट ड्यूटीज और कस्टम ड्यूटीज ये डेबिट बैलेंस रहेगा इनका। ऑक्ट्राय चार्जेस डेबिट, लीगल फी डेबिट, प्रोसेसिंग फी, किसी भी टाइप की प्रोसेसिंग फ़ी हो सकता है, लोन की प्रोसेसिंग फ़ी हो या किसी और टाइप की हो, कहीं पे वेंडर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग फ़ी हो तो वो डेबिट रहेंगी। रिन्यूअल और अपडेशन चार्जेस, अगर किसी जैसे लाइक आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो और उसका रिन्यूअल चार्जेस या अपडेशन चार्जेस आप दे रहे हो तो वो भी डेबिट बैलेंस रहेगा, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, R&D एक्सपेंस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर आप अपने प्रोडक्ट में करते हो उसमें किया हुआ खर्चा। ब्रोकरेज ऑन शेयर्स, अगर आप शेयर्स ट्रेडिंग करते हो और उसमें ब्रोकरेज जो आप पे करते हो वो आपका खर्चा रहेगा तो वो डेबिट रहेगा। क्लीनिंग चार्जेस, अगर प्रीमाइसेस की क्लीनिंग के आप चार्जेस देते हो। जनरल एक्सपेंसेस या अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए। इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन, अगर लोन आपने बिजनेस लोन लिया हुआ है बिजनेस करने के लिए उस पर इंटरेस्ट पे किया तो वो डेबिट रहेगा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउ किया डेटर को तो ये हमारे लिए खर्चा है, नुकसान है, जो भी आप इसे बोलो, तो ये डेबिट रहेगा इसलिए। कार्टेज चार्जेस यानी आपने जो कार्टेज पे किया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो पे किया। कॉम्पनसेशन पेड, सपोज आपके यहाँ पे लेबर काम कर रहा है आपकी फैक्ट्री में, कुछ प्रॉब्लम के कारण वो इंजर्ड हो गया और उसको कॉम्पनसेशन आपने पे किए तो वो भी हमारा लॉस है तो इसलिए वो डेबिट साइड रहेगा। लॉस बाई फायर, आग लगने से हुआ नुकसान। लॉस बाई डैमेजेस यानी कुछ डैमेजेस हो गए उसके कारण हुआ नुकसान। फ्री गिफ्ट और इंसेंटिव रिसीव्ड, गिवन, हमने हमारे सेल पे किसी को फ्री गिफ्ट या इंसेंटिव दिया, समझो हमने कोई स्कीम रखे थे कि जो भी आदमी 25,000 के ऊपर का माल हमसे खरीदेगा उस पर हम कोई सिल्वर कॉइन देंगे या कोई छोटा मोटा गिफ्ट देंगे, लाइक रिस्ट वॉच या वॉल वॉच देंगे या कुछ और देंगे। तो वो जो गिफ्ट हमने दिया वो हमारे लिए काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग बोलिए या खर्चा ही हो गया वो, कि हमने अपना सेल्स प्रमोशन स्कीम में उसको एक्सपेंडिचर किए तो इसलिए वो भी डेबिट रहेगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल ये राइट टू रिसीव रहेगा इसलिए ये डेबिट रहेगा। अब आप अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे भी एक इंश्योरेंस क्लेम था तो वो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड था, आप देखेंगे कि हाँ यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड था, मिल चुका था इसलिए क्रेडिट था। और अगर वो चीज़ मेरी रिसीवेबल है तो वो डेबिट रहेंगी क्योंकि राइट टू रिसीव है। बैंक चार्जेस मेरा खर्चा रहेगा तो इसलिए पेमेंट क्योंकि मेरे बैंक से हो रहा है तो उसे मैं बैंकिंग के इसमें डेबिट करूँगा। और रेट डिफरेंस बाय डेटर, अगर समझो मैंने सेल किया था उस पे वो जो अमाउंट मैंने चार्ज करके दिया था प्रोडक्ट का वो रेट डिफरेंस में मेरा कस्टमर उसमें डिडक्ट करता है तो वो मेरे लिए नुकसान है इसलिए उसे डेबिट करूँगा। कंप्यूटर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मेरा खर्चा है, मशीनरी रिपेयर्स और मेंटेनेंस मेरा खर्चा है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट विद BSNL यानी ये जो मेरा पैसा जमा है ये रहेगा मेरा राइट टू रिसीव, कि मेरा डिपॉजिट जमा है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास इसलिए वो डेबिट बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस शो करेगा इसलिए वो डेबिट साइड में रहेगा ट्रायल बैलेंस के। अब इसमें फिर से सेम चीज जो हमने क्रेडिट साइड में देखे थे वही चीज यहाँ है, एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डिपेंड्स एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस, की ये जो भी लिस्ट है जरूरी नहीं है कि इतनी ही रहेंगी, इसमें और फील्ड्स ऐड हो सकती हैं और लेजर्स ऐड हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो क्या है, उसमें किस टाइप की एक्टिविटीज आपकी होती हैं। तो भी इसमें हमने मेजोरिटी
पूरे जितने भी नॉर्मल बिजनेस में रहेंगे हेड्स वो पूरे इन्वॉल्व यानी इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप इसको बार बार देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सा बैलेंस डेबिट बैलेंस शो मीन्स कौन सा लेजर डेबिट बैलेंस शो करता है, किस टाइप के लेजर्स क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ने की समझने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, कि लेजर पोस्टिंग करने के बाद, लेजर बैलेंसिंग करने के बाद मैंने अपना ट्रायल बैलेंस तो बना लिया। अब ट्रायल बैलेंस बनाना आप सीख गए हैं, अब इस ट्रायल बैलेंस के बेस पे आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो वो कैसे बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि हम बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं। तो मैं इसलिए फिर से आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके और आप अपना नॉलेज बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स अ लॉट।